हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक विष्णु में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ तो दोस्तों, अगर मनरेगा के थ्रू अगर आप पशु शेड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार दे रही है आपको पशु शेड। जैसे अगर आपके घर में गाय या भैंस है तो आप भी सरकार से आप लाभ ले सकते हैं। कैसे लेना है, कितना मिलेगा? आप अगर आपके घर में गाय और भैंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप 1,60,000 रुपये यहाँ से फ्री में पा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप भारत में कहीं से भी राज्य से हैं तो आप जो है ये इस योजना का आवेदन का लाभ ले सकते हैं। तो आपको कैसे लेना है इसके बारे में आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो इसमें आप जो है वीडियो स्किप ना करिए और पूरा जानकारी देखिए। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर मैं करने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ से जैसे ही आप अगर केंद्र सरकार की जो ये स्कीम है मनरेगा पशु शेड योजना 2024 का जो ये योजना है, इसमें अगर केंद्र सरकार जो आपको दे रही है 1,60,000 रुपये आपको दे रही है। जैसे ही मैं आपको ये घर बता रहा हूँ, पीछे जो मैंने दिखा रहा है फोटो, इस तरह का आपको अगर आप घर बनवाते हैं अपने गाय और भैंस के लिए तो आपको जो है सरकार 1,60,000 रुपये आपको मिलेगा। तो केंद्र सरकार पशुपालन जो करने वाले किसानों को जो पशु शेड बनाने के लिए आर्थिक सहायता जो राशि है प्रदान कर रही है, जो मैंने आपको बताया कि 1,60,000 रुपये की राशि आपको जो मिलने वाली है। तो अगर आज आप भी पशुपालन करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 पशु होने पर 75,000 रुपये, और अगर आपके पास ज़्यादा पशु हो तो आपको 80,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी। अगर आप 3 पशु आपके पास है तो 75,000 रुपये की आपको दी जाएगी। अगर आप मनरेगा पशु शेड योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जानकारी, इसको पूरी आपको लास्ट तक आपको देखनी है। कैसे आपको करना है मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मनरेगा पशु शेड योजना जो पशुपालन जो करने वाले किसानों के लिए चलाया जा रहा है, यही इस योजना का जो किसानों की सहायता करेगी। किसानों के लिए शेड व्यवस्था करनी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इस योजना का जो आवेदन शुरू किया है कि इस योजना में जो किसान है उनका जो पैसा नहीं हो पाता है, उनके गाय भैंस जो है बाहर बंधे रहते हैं, धूप में, बरसात में, सर्दी में जैसे ही बाहर रहते हैं, तो उनका जो कुछ आर्थिक सहायता जो है दी जाए। तो इस योजना को आपका जो किसानों के लिए चलाई जा रही है कि आप जो है अगर आपके पास 3 पशु है तो आप 75,000 रुपये, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको 80,000 रुपये की सहायता मिलने वाली है। आपको केंद्र सरकार 1,16,000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वही अगर जिन भी पशुपालकों के साथ अधिक पशु होंगे तो उनको 1,60,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आपके पास 4 से भी अगर ज़्यादा है तो उनका जो है अलग से 1,60,000 रुपये दिए जाएगा। अगर आपके पास 3 और 4 का है तो आपको 80,000 रुपये तक आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से। तो मनरेगा पशु शेड योजना में आवेदन करने के लिए क्या योग्यता है, क्या दस्तावेज है, कैसे आपको आवेदन करना है, इस बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप मनरेगा पशु शेड योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार द्वारा दी गई सभी योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी, जो निम्न प्रकार है। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पशु शेड योजना में आवेदन करने के लिए आपको एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि आप भारत के नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा जो रखा गया है कि आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पशु शेड योजना में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका लिए खुद के ज़मीन भी होना आवश्यक है, यानी कि खुद के नाम आपके ज़मीन होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जो पशुपालक हैं वो योग्य होने आवश्यक हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। तो कई बार जो है जो किसान पात्र नहीं होते हैं वो भी कई बार आवेदन कर देते हैं और उनका जो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। 1,500 रुपये अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको वहाँ से अगर आप वहाँ से रिजेक्ट होता है तो आपका जो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे दोस्तों, अगर आपको सोच समझकर आपको जो आवेदन करना है, कैसे आपको आवेदन करना है, उसकी मैं सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ।
तो मनरेगा पशु शेड योजना का हेतु दस्तावेज आपको क्या क्या लगने वाले हैं। दस्तावेज में आपका क्या क्या है, सबसे पहले आपका दस्तावेज होना चाहिए, आपका एक आधार कार्ड होना आवश्यक है, एक आपका पैन कार्ड होना आवश्यक है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका कोई है नहीं। आपका एक आय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। मनरेगा जॉब कार्ड यानी कि आपका जो महात्मा गांधी नरेगा का जो जॉब कार्ड बना हुआ है आपकी ग्राम पंचायत से, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका बनाती है, तो वहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। आधार कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो लिंक होना चाहिए, प्लस में आपका जो DBT भी होना आवश्यक है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। अगर आपका DBT नहीं है तो आपका जो इस योजना में आपका पैसा नहीं मिल पाता है, पैसा रुक जाता है, आप बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप जो अपना बैंक में जाए और वहाँ से अपना DBT चालू करवाएं। आपका एक ईमेल आईडी होना आवश्यक है, एक मोबाइल नंबर और एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपकी जमाबंदी, ज़मीन की जो जमाबंदी है वो आपको एक चाहिए। तो आपका ऐसे आपको ये दस्तावेज आपको होने ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी दस्तावेज सभी किसानों के पास नॉर्मल है कि आपका मिल जाएगा। आपका ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, आपका सबके पास डॉक्यूमेंट ये आपके मिलने वाले हैं। कई बार जो किसान होते हैं कि वो अलग अलग दूसरों के दलालों के चक्कर में आकर जो है कई बार जो है अपने योजना का जो है लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे ना करें, क्योंकि ऐसा बार बार में होता नहीं है, क्योंकि लाभ एक बार मिलता है तो आप जो है अच्छी तरह से अपना जो है लाभ प्राप्त करें। मनरेगा पशु शेड योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन प्रक्रिया आपको कैसी रहेगी, आपको इस बारे में मैं बता देता हूँ। तो आपका यहाँ से आपको मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाएं और वहाँ से अपना आवेदन कर सकते हैं। आपका जो ये आवेदन है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका विकास अधिकारी के पास जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका जो प्राधिकृत विकास अधिकारी होता है, जो वहाँ पर आपका ये वेरीफाई होता है आपका फॉर्म। वहाँ से आपका वेरीफाई होने के बाद में आपका जो पेमेंट आपका जैसे जैसे आप काम कराते हैं वैसे वैसे आपका पेमेंट मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, आपको ऐसी नई नई जानकारी के जानने के लिए हमारे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको जो ये जानकारी आपको मिलती रहती है, हर तरह के हमारे पास वीडियो मिलते रहते हैं, नई नई जानकारी आती रहती है। ऐसी जानकारी नहीं है कि हमारे चैनल पर आपको नहीं मिले। मैं आपको सबसे पहले आपको ये जानकारी दूं, आपको सरल तरीके से मैं आपको बता सकूं और इस तरह मैं आपको बताता रहूं। तो आपको जो है ऐसी जानकारी सुनने के लिए, देखने के लिए, आपको सबसे पहले लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।